हमने जो मांग पत्र दिया है, हमारी आपके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश सरकार को आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी भी समय है, पेंशनों की जो उचित मांगे हैं उस पर आप ध्यानपूर्वक सिंपैथेटिकली कंसिडरेशन कर करके उसकी इम्प्लीमेंट करें। अगर प्रदेश की सरकार अभी भी आनाकानी करती है या इम्प्लीमेंट नहीं करती तो आने वाले समय में जो 26 नवंबर से धर्मशाला में जो विधानसभा का सेशन लग रहा है जो चलेगा, उसमें हमारे संघीय संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश के हजारों पेंशन जो है धर्मशाला में इकट्ठा होकर के हम हिमाचल प्रदेश सरकार का घेराव करेंगे और ये घेराव छोटा नहीं होगा। हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस जो है प्रदेश की सरकार चलेगा और जहां भी प्रदेश के सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री या मिलेंगे हम उनका घेराव करेंगे। इसलिए जो उचित मांगे हैं हम अभी भी कह रहे हैं कि ये जो बूढ़े पेंशन है 60 साल से लेकर के 90-95 साल तक सड़कों पर उतर करके को मजबूरी में उतर रहे हैं, हम कोई मांग नहीं कर रहे, ये हमारे अधिकार हैं जो हमने अर्जित किए हैं, उसकी अदायगी जो है प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। तो हमारा प्रदेश की सरकार से अभी भी अनुरोध है कि आप अपने होते होते ये अदायगी कर दीजिए, नहीं तो हम अगला प्लान जो है वो एक मेमोरेंडम जो है माननीय राज्यपाल को सौंपने जा रहे हैं। अगर प्रदेश की सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो प्रदेश की सरकार वित्तीय संकट का जो रोना रो रही है कि प्रदेश में वित्तीय संकट है, तो वित्तीय संकट का हवाला देते बार बार दे रहे हैं, तो प्रदेश में वित्तीय संकट के हिसाब से यहाँ इमरजेंसी जो है वित्तीय इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर होनी चाहिए। हमारी प्रमुख मांगे जो है वो 1/1/16 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी देनदारियों में रिवाइड पेंशन, रिवाइड कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी, इसकी अदायगी जो है वो प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है और आज 8 साल हो गए लेकिन अभी भी प्रदेश की सरकार जो है आनाकानी कर रही है। डीए 13% ड्यू है, 141 महीने का डीए का एरियर सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है, करोड़ों रुपए की लाइबिलिटीज मेडिकल बिल की अभी प्रदेश सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है, उनकी क्लियरेंस नहीं हो पा रही है, जबकि हमारे 500 से ज़्यादा पेंशन जो है वो स्वर्गवास हो चुके हैं और उनकी बिल जो अभी भी भिन्न भिन्न विभागों में पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा हमारे HRTC के जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी पेंशन की अदायगी नहीं हो रही है, उनके डीए अभी तक नहीं दिया गया है, उनका भुगतान जो है प्रदेश की सरकार नहीं करी, उसका परमानेंट समाधान जो है उनका पेंशन का होना चाहिए। जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट के हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी 2006 से ही पेंशन जो है वो दी जा रही है, जबकि 2016 से भिन्न भिन्न विभागों में जो है नए पे स्केल के हिसाब से पेंशन दी जा रही है, वो प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है। प्रदेश की सरकार बिजली बोर्ड के जितने भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उसमें OPS नहीं है और उनकी जो मांगे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरीके से हमारे 18 संगठन जितने भी हैं उनकी अलग अलग मांगे हैं। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।